नमस्कार। आरकेजी एजुकेशनल कॉलेज लखनऊ के शैक्षिक वीडियो की इस श्रृंखला में बीएड के समस्त छात्र अध्यापक एवं छात्र अध्यापकों का स्वागत है। मैं डॉक्टर आर सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर आरकेजी एजुकेशनल कॉलेज लखनऊ। छात्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई भी अभिभावक अपने बच्चे का अच्छे विद्यालय में एडमिशन अर्थात प्रवेश दिलाना क्यों पसंद करता है? अगर किसी को अपना घर बनाना है, अपना आवास बनाना है, तो अच्छे समाज में या अच्छे स्थान पे अच्छे लोगों के बीच में क्यों बनाना पसंद करता है? क्योंकि हम जिन लोगों के बीच में घिरे हुए होते हैं या जो लोग मेरे आसपास रहते हैं, उन सबके आचार विचार, रहन सहन के स्तर आज सभी का प्रभाव हमारे पर पड़ता है। और हम अपनी तमाम प्रकार की आवश्यकताओं के लिए या तमाम प्रकार की आवश्यकताएं हम अपने आप अकेले नहीं पूरा कर पाते हैं, तमाम प्रकार की आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। तो हमारे और जिन लोगों से हम घिरे रहते हैं, जिसके कारण हम लोगों के बीच एक अंतःक्रिया होती है, उस अंतःक्रिया के फलस्वरूप हमारे पर उनके आदर्शों, उनके विचारों, उनकी परंपराओं का प्रभाव पड़ता है और हमारी परंपराओं, हमारे विचारों, हमारे आदर्शों का प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है। इसी को बोलते हैं अंतःक्रिया। और इस अंतःक्रिया के फलस्वरूप हमारे आचार विचार उन्हीं के अनुसार हो जाते हैं जो हमारे आसपास होते हैं। इस समाजशास्त्री भाषा में इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं सामाजिकरण, यानी कि समाज के अनुसार आचरण। हम जिस समाज में जिन लोगों के बीच में रहते हैं, उस समाज के समस्त बातों को, चाहे वो सामाजिक हो, नैतिक हो, आर्थिक हो, परंपरागत हो, रूढ़गत हो, धार्मिक हो, जातगत हो, तमाम प्रकार की परंपराओं का असर हमारे पर पड़ता है। तो बच्चों, आज हम सभी लोग शैक्षिक वीडियो की श्रृंखला में समाजीकरण अर्थात सोशियोलाइजेशन के बारे में या सोशलाइजेशन के बारे में चर्चा करेंगे। आज के शैक्षिक वीडियो की श्रृंखला का हमारा टॉपिक क्लास बीएड सेमेस्टर फर्स्ट के यूनिट 3 यानी कि प्रथम पेपर जो है दार्शनिक एवं समाजशास्त्री परिपेक्ष में शिक्षा, फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के यूनिट 3 से संबंधित है और टॉपिक का नाम है सोशलाइजेशन अर्थात समाजीकरण। आज हम सभी लोग समाजीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो की श्रृंखला में हम जान सकेंगे कि समाजीकरण का क्या अर्थ है, मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन या समाजीकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, टेक्निक ऑफ सोशलाइजेशन और एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन अर्थात समाजीकरण का अर्थ, समाजीकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस, समाजीकरण की तकनीक या टेक्निक्स और समाजीकरण के अभिकरण आज के बारे में हम जान सकेंगे। विषय प्रवेश, इंट्रोडक्शन में जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना जरूर चाहूँगा। रामू नाम का एक लड़का था जिससे शिशुअवस्था में भेड़िए उठा ले गए। उन भेड़ियों ने उसे खाया नहीं बल्कि पाला। वो भेड़ियों के बीच में रहा। कुछ समय बाद जब वो पकड़ा गया रामू, तो रामू में क्या देखा गया कि रामू भेड़ियों के तरीके से चारों पैरों से चलता था, भेड़ियों के समान गुर्राता था, भेड़ियों के समान कच्चा मांस खाता था। अर्थात वो जिस परिवार के बीच में रहा, उन लोगों की, उसी परिवार के भेड़िए जमात की सारी बातों को उसने सीखा। वो अगर मानव समाज के बीच रहता तो मानव समाज की बातें सीखता, भेड़िए के समाज में रहा तो भेड़ियों वाली सारी बातें उसने सीखी। इस प्रकार से उसका समाजीकरण नहीं हो पाया। तो समाजीकरण है क्या? अब हम जानते हैं कि समाजीकरण का अर्थ, कि समाजीकरण क्या है। मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण का अर्थ, समाजीकरण का सामाजिक अर्थ है। देखिए, हम समाज, यहाँ पे जितना भी समाज की व्याख्या करेंगे वो सामाजिक या समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में करेंगे।
इन सोशियोलॉजिकल टर्म्स। तो समाजीकरण का सामाजिक अर्थ है समाज से एकीकरण। मैंने बताया समाजीकरण मतलब समाज के अनुसार आचरण, समाजीकरण। तो समाज से एकीकरण, अगर कोई व्यक्ति समाज के अनुसार आचरण करता है, समाज से अपने आप को एकीकृत कर लेता है, समाज से एकीकृत कर लेता है कि तो उसको बोलते हैं समाजीकरण। अगर कोई व्यक्ति समाज में रह करके समाज के विपरीत आचरण करता है तो वो उसे समाजीकरण नहीं कहेंगे, वो हो जाएगा विसमाजीकरण, जिसका अर्थ हम भी बाद में जानेंगे। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं समाजीकरण का अर्थ होता है व्यक्ति को सामाजिक व्यवहार से एकीकृत करना। वही कि समाज से एकीकरण या समाज के अनुसार आचरण या व्यक्ति को सामाजिक व्यवहार से। कोई व्यक्ति अगर सामाजिक व्यवहार से अपने आप को एकीकृत कर लेता है या सामाजिक व्यवहार को मानता है और उसके अनुसार आचरण करता है तो उसको बोलेंगे समाजीकरण। हम तीसरा अर्थ ले सकते हैं सामाजिक नियमों का अधिग्रहण, एडाप्टेशन। अगर कोई व्यक्ति समाज में जो नियम है, समाज के कुछ नियम होते हैं, परंपरागत होते हैं, प्रथाएं होती हैं, रीति रिवाज होते हैं, अगर मान्यताएं होती हैं समाज की, कोई व्यक्ति उन समाज की मान्यताओं को, उनके नियमों को पालन करता है तो उसे हम समाजीकरण बोलेंगे। अगर समाज की मान्यता के खिलाफ, समाज के नियमों के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है तो हम उसको समाजीकरण की प्रक्रिया में नहीं लाते हैं। अगला अर्थ देखते हैं समाजीकरण का अर्थ कि व्यक्ति द्वारा सामाजिक नियमों का अधिग्रहण, मतलब सामाजिक नियमों को अपने आप में एडॉप्ट कर ले, सामाजिक नियमों का अधिग्रहण कर ले, उसके अनुसार आचरण करे, या व्यक्ति द्वारा समाज की जीवन शैली अपनाना। मैंने कहा ना कि समाजीकरण हम उसी को बोलेंगे, उसी प्रक्रिया को बोलेंगे जिससे व्यक्ति समाज की जो शैली है, रहन सहन का स्टाइल है, जो उसी के अनुसार अपनी जीवन शैली बनाना, उसी के अनुसार कार्य करना, यही समाजीकरण है। अगला था व्यक्ति का समाज में समायोजन। व्यक्ति जन्म के समय न तो वो सामाजिक प्राणी होता है, न तो वो असामाजिक प्राणी होता है, वो सिर्फ एक जैविक प्राणी होता है, हाड़ मांस का पुतला। वो बड़े होने पे समाज के मान्यताओं को मानता है, समाज के अनुसार आचरण करता है और फिर उस व्यक्ति का समाज में समायोजन हो जाता है, तब समाजीकरण। अगर व्यक्ति ने समाज की सारी मान्यताओं को सीखा लेकिन वो अपने आप को समाज में समायोजित नहीं कर पा रहा है तो समाजीकरण प्रक्रिया के तहत वो चीज नहीं आएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं समाजीकरण। समाजीकरण को और हम परिभाषित करने के लिए बात करते हैं कि व्यक्ति को जैविकी प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाना। कहते हैं समाजीकरण एक प्रक्रिया है। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसमें जैविकी प्राणी होता है, वो जैविकी प्राणी। ठीक है, जैविकी प्राणी से फिर वो सामाजिक प्राणी बन जाता है। तो जन्म के समय बालक सामाजिक प्राणी नहीं होता है, ना तो असामाजिक प्राणी होता है, क्या होता है, सिर्फ जैविकी प्राणी। तो जैविकी प्राणी वह प्रक्रिया जिससे जैविकी प्राणी से बालक सामाजिक प्राणी बन जाता है, उस प्रक्रिया को हम समाजीकरण के नाम से जानते हैं। अगला अर्थ लेते हैं कि समाजीकरण है बालक का संस्कृतकरण। देखिए, समाज की अपनी संस्कृत होती है। पशु समाज और मानव समाज में एक अंतर होता है। पशुओं की अपनी कोई संस्कृत नहीं होती है, मानव समाज की अपनी संस्कृत यानी कल्चर होती है। तो बालक जैविक प्राणी से उस कल्चर को अधिग्रहण करता है तो बालक का संस्कृतिकरण होता है। इस प्रक्रिया को बोलेंगे समाजीकरण। अगले शब्दों में हम कह सकते हैं कि बालक द्वारा समाज के आदर्शों एवं मूल्यों को आत्मसात करना। अगर बालक समाज के मूल्य, जो भी समाज के आदर्श हैं, समाज के मूल्य हैं, उनको अपने आप में आत्मसात कर लेता है तो उसको बोलेंगे समाजीकरण। अगर समाज के आदर्श और समाज के मूल्यों को अपने में आत्मसात नहीं कर पा रहा तो उसको हम समाजीकरण की प्रक्रिया में नहीं लाएंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि समाजीकरण का अर्थ हुआ कि व्यक्ति की जो संस्कृत है, उसके जो आदर्श हैं, उसके जो मूल्य हैं,
उसके अनुसार जब जैविक प्राणी उस समाज के आदर्शों और मूल्यों के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, फिर समाज की मान्यताओं का पालन करता है, तो उसी प्रक्रिया को हम समाजीकरण के नाम से जानते हैं। अब समाजीकरण के अर्थ को और स्पष्ट करने के लिए हम कुछ विद्वानों की परिभाषाओं को देखते हैं। समाजीकरण की परिभाषाएं, डिफिनेशन, जैसे एच.एन. जॉनसन के शब्दों में, एच.एन. जॉनसन इन्होंने कहा समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है। मतलब समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया यानी प्रोसेस है। कैसे प्रोसेस? जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं को निभाने योग्य बनाती है। हर व्यक्ति की समाज में रहता है, उस व्यक्ति की अपनी एक सामाजिक भूमिका होती है, यानी समाज के अनुसार भूमिका अपने आप को, समाज की जो मान्यताएं उनके आदर्श है उसके अनुसार अपनी भूमिका को, अपने रोल को प्ले करता है। तो ऐसी प्रक्रिया जो इसको इस कार्य करने के योग्य बनाती है उसको हम समाजीकरण के नाम से जानते हैं। समाजीकरण कि जॉनसन के शब्दों में जो परिभाषा दी है उसको हम इस प्रकार से और स्पष्ट कर सकते हैं। या जॉनसन की परिभाषा से स्पष्ट है कि हर चीज सीखना मात्र समाजीकरण नहीं है, कि आप कोई सी भी चीज सीख तो समाजीकरण नहीं है। अगर समाज के खिलाफ आप कोई काम करना सीखे तो क्या समाजीकरण है? वो समाजीकरण नहीं है। सीखने की उसी प्रक्रिया को उन्होंने समाजीकरण कहा है जिसकी मदद से व्यक्ति भागीदारी समाज में संभव पाती। मतलब उसी प्रक्रिया को समाजीकरण के नाम से जानते हैं जिसके माध्यम से वो समाज में भागीदारी करे, समाज के अनुसार आचरण करे। समाज को विध्वंस करने के बारे में सीखना समाजीकरण नहीं। वही बात बता रहा, अगर समाज के विरोधी कोई कार्य करते हैं, ऐसा कोई आचरण करते हैं, समाज की मान्यताओं को नहीं मानते, जिससे समाज को क्षति होती, नुकसान होती है, तो उस प्रक्रिया को हम समाजीकरण नहीं कहेंगे। दरअसल सीखने का उद्देश्य सामाजिक प्रक्रियाओं में भाग लेना एवं सामाजिक नियमों और आदर्शों के अनुरूप अनुसरण करना होता है। मतलब सामाजिक जो समाज के नियम हैं उनके अनुसार अपने आप का आचरण करना ही समाजीकरण होता है। समाजीकरण की परिभाषा ग्रीन महोदय ने दिया है कि समाजीकरण वो प्रक्रिया है, समाजीकरण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्म एवं व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। सांस्कृतिक विशेषताएं, हर समाज की अपनी सांस्कृतिक विशेषताएं होती हैं, पशु समाज की संस्कृत नहीं होती, इसलिए वो पशु समाज। तो उस कल्चर के अनुसार उस संस्कृत की सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को ग्रहण करना, आत्म एवं व्यक्तित्व को प्राप्त करना, अपनी पर्सनालिटी बनाना, अकॉर्डिंग समाज ही समाजीकरण है। फिचर के शब्दों में फिचर महोदय ने कहा है समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है। कोई व्यक्ति अगर सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार नहीं करता है तो वो समाजीकरण के अंतर्गत नहीं आएगा। जो समाज के व्यवहार है उन्हीं व्यवहारों को स्वीकार करना और तदनुसार उनके साथ अनुकूलन करना, यानी उसी के अनुसार अपने आप को आत्मसात करना। अगर हम सामाजिक व्यवहारों को सीख लेते हैं लेकिन उसके अनुसार आचरण नहीं करते हैं तो समाजीकरण नहीं हो जाएगा। कोई व्यक्ति सामाजिक मान्यताओं को सीख ले, आचार विचार को सीख ले, उसके अनुसार कार्य करे, लेकिन कभी कभी वो विद्रोह की भावना कर दे तो समाजीकरण में नहीं आ जाएगा। उसके लिए एक अलग पद की व्याख्या की जाती है, उसके भी हम बात करेंगे। इस प्रकार से अगर हम सारांश रूप में समाजीकरण का अर्थ निकालें तो समाजीकरण क्या? समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो बालक को जैविकी अवस्था से सामाजिक अवस्था में लाने की, मतलब जैविकी अवस्था से सामाजिक अवस्था में लाने की जो प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया, वो जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया को हम सामाजिक अवस्था समाजीकरण के नाम से जानेंगे। जैविकी अवस्था मैंने बताया ना, बालक जन्म के समय जैविकी प्राणी होता है, जैविकी प्राणी के अनुसार वो अपने आप में समाज के नियमों मान्यताओं को अपने आप में अडॉप्ट करता है, अधिग्रहण करता है, फिर उसके अनुसार अपना आचरण करता है। समाजीकरण का मतलब समाज के अनुसार आचरण, समाज के अनुसार मतलब समाज की मान्यताएं, उसकी संस्कृत, उसके विचार, उसके आदर्श जो भी है उनको मानना और उसी के अनुसार आचरण करना ही समाजीकरण है। यहां मैं इस बात पे बार बार जोड़ रहा हूं, समाजीकरण का अगर संकुचित अर्थ लें तो इसका मतलब होता है समाज के अनुसार आचरण।
कुछ ऐसे पद हैं जिनको समाजशास्त्री या कुछ छात्र एक समान अर्थ में प्रयोग करते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पे ध्यान देने योग्य निम्नलिखित प्रक्रियाएं अलग अलग हैं। जैसे समाजीकरण, अभी जो मैंने समाजीकरण का अर्थ बताया, ये समाजीकरण की बात की चर्चा कर रहे थे। दूसरा होता है विपथगामी या विफल समाजीकरण। ये क्या है? विपथगामी या विफल समाजीकरण कि मतलब बच्चा जैविक प्राणी के बाद उस समाज की मान्यताएं, समाज के रीति रिवाज हैं, उनको ना मान करके उनके विरोध में कार्य करता है। जैसे नक्सलवाद, आतंकवाद या ओसामा बिन लादेन जो कार्य करता था, क्या वो समाजीकरण था? वो समाजीकरण नहीं था, वो विपथगामी या विफल समाजीकरण के नाम से जानते हैं। यानी कि समाज के विद्रोह में कार्य करना, समाज की मान्यताओं के खिलाफ कार्य करना, अगर इस प्रकार का समाजीकरण होता है उसको विपथगामी या विफल समाजीकरण के नाम से जानते हैं, ना कि समाजीकरण। फिर होता है विसमाजीकरण। विसमाजीकरण का मतलब बच्चा सामाजिक मान्यताओं को मानता है, सामाजिक रीति रिवाजों को मानता है, लेकिन कभी कभी क्या करता है, वो समाज के खिलाफ कोई कार्य कर देता है। जैसे समाज में चोरी करना अपराध है, लेकिन बच्चा बड़ा हुआ, उसने चोरी की। जब चोरी की तो समाज के खिलाफ कार्य हो गया, लेकिन जो उसने अपराध किया उस अपराध के लिए उसको दंड देते हैं, या वो सॉरी बोलता है, माफी मांगता है, या उसको माफ कर देते हैं। फिर माफ करने के पश्चात वो समाज के अनुसार आचरण करने लगता है। इसको बोलते हैं विसमाजीकरण। ठीक। अगला है पुनर्समाजीकरण। पुनर्समाजीकरण, पुनर् माने दोबारा, मतलब एक बार बच्चा समाज के नियमों और मान्यताओं को मानना सीख जाता है, समाज के अनुसार आचरण करना सीख जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद दूसरे समाज में जाता है, दूसरे समाज के अनुसार उसको आचरण करना सीखना होता है। इसको बोलते हैं विसमाजीकरण। उदाहरण, जैसे लड़कियां मैके में रहती हैं तो अपने मैके के अनुसार रीति रिवाजों का पालन करती हैं, लेकिन शादी के बाद जब ससुराल जाती हैं तो उनके समाज में जो कार्य होते हैं, जो मान्यताएं होती हैं, जो प्रथाएं होती हैं, उनके अनुसार उनको आचरण करना पड़ता है। इसको बोलते हैं पुनर्समाजीकरण। अब ये बात आती है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है, तो समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है या समाजीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे समाजीकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। समाजीकरण सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। समाजीकरण सामाजिक अंतःक्रिया से होता है और यह प्रक्रिया जन्म के कुछ दिन बाद से प्रारंभ हो जाती है और जीवन पर्यंत चलती है। सामाजिक अंतःक्रिया, तो समाजीकरण की प्रक्रिया क्या है? समाजीकरण की प्रक्रिया सामाजिक अंतःक्रिया की प्रक्रिया है। सामाजिक अंतःक्रिया क्या है? देखिए, हर व्यक्ति की अपनी कुछ आवश्यकताएं होती हैं, जैविक, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, तमाम प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी सभी आवश्यकताओं को अकेले रह के पूर्ण नहीं कर सकता है, हमें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है और दूसरे लोग हम पे निर्भर करते हैं। तो हम समाज में रहते हैं, इन दोनों के बीच जो सामाजिक व्यवहारों का आदान प्रदान होता है इसको बोलते हैं अंतःक्रिया। तो समाजीकरण की प्रक्रिया अंतःक्रिया से होती है। समाज में रहते हैं, उनके आचारों व्यवहारों को मानना पड़ता है और ये जन्म के कुछ समय के पश्चात, बच्चा जन्म तक कुछ समय बाद से ही प्रारंभ हो जाती है और जीवन पर्यंत चलती है। इस प्रकार की प्रक्रिया को हम समाजीकरण के नाम से जानते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये बच्चा है, बच्चे ने जन्म लिया और सर्वप्रथम संपर्क में उसकी माई या उसके पिता है, तो माता पिता के जो आचार विचार व्यवहार है उन व्यवहारों को बच्चे ने सीखा। उसके बाद बाबा दादी इनके आचार व्यवहारों को सीखा। उसके बाद भाई बहन या अन्य लोग हैं वो उसके बारे में सीखा। बच्चा बड़ा हो गया, पड़ोस में गया, पड़ोस के आचारों विचारों को सीखा। विद्यालय गया, विद्यालय में अन्य मित्रों मित्र मंडली के संपर्क में आया, उनके आचारों विचारों को सीखा। इस प्रकार से ये प्रक्रिया समाजीकरण की प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है। जैसे जनजातीय समाज, राजनीतिक समाज, मतलब तमाम प्रकार के समाज, उनको बंटवारा कर सकते हैं भौगोलिक स्तर के, धर्म के आधार पर समाज, जात के आधार पर समाज। तो जनजातीय समाज के तरीके से समाजीकरण होता है और राजनीतिक समाज का राजनीतिक तरीके से समाजीकरण होता है। तो समाजीकरण की तकनीक क्या है, समाजीकरण की प्रक्रिया कैसे कैसे होती है?
तो टेक्निक्स ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण की तकनीक। तो इसमें पहली तकनीक है पालन पोषण की विधियां, कि जब बच्चे के समाजीकरण की प्रथम अभिकरण होता है परिवार में बच्चा आया तो उसका जिस विधि से, जिस प्रकार से पालन पोषण होता है, जो भाषा होती है, जो संस्कृति होती है, जो आचार विचार होते हैं, उन्हीं को सीखता है। तो पालन पोषण की विधियां समाजीकरण में भूमिका निभाती हैं। और एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे बच्चा है, भूखा है, दूध के लिए बार बार रोता है, लेकिन वो कुछ समय बाद ये देखता है कि माता जी दूध लेके आती हैं और निश्चित समय पे दूध पिलाती है, तो उसमें परिवर्तन आ जाता है। वो रोना चिल्लाना बेवजह से बंद कर देता है, बेवजह से रोना चिल्लाना बंद कर देता है, और एक निश्चित समय पे उसको भूख प्यास लगती है, जो उस समय माता जी आती है उसको पिला देती हैं। तो उसको ये समझ में आया, ये समाजीकरण। उसके बाद सुझाव में पालन पोषण की विधियां और सुझाव में बच्चे को सजेस्ट करते हैं। जैसे बच्चा परिवार में बोलते हैं, बेटा सुसु करना बता दीजिएगा, पोटी करना बता दीजिएगा, ये रिश्ते बता दे, बाबा है, दादा है, ताऊ है, ये पापा है, ये मम्मी है, ठीक है। बच्चे शैतानी करना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये तो सुझाव जो देते हैं तो बच्चे उन सुझाव पर अमल करता है, ये समाजीकरण होता है। फिर होता है अनुकरण। आप जो कार्य करोगे बच्चा उसी कार्य को देख देख के सीखेगा, वही कार्य करेगा। तो जो आप कार्य करते हैं, जैसे आपके घर में पूजा पाठ होती है, जैसे पूजा पाठ करेंगे बच्चे पूजा पाठ करेगा। समाज में, आपके परिवार में जो भी कार्य होता है उन्हीं कार्यों को देख देख के बच्चा वैसा करेगा। आप देखते हैं अनुकरण के माध्यम से बच्चा घर में अगर डॉक्टर फैमिली है तो बच्चा डॉक्टर वाली अनुकरण के माध्यम से वही सारे कार्य सीखता है। वकील है तो वैसे सीखता है, मास्टर है तो इसी प्रकार से बच्चे अनुकरण करते हैं। तो जिस परिवार में जैसा कार्य होता है अनुकरण के माध्यम से बच्चे वैसा ही सीखते हैं। तो समाजीकरण की अनुकरण एक तकनीक है। उसके बाद आता है प्रतियोगिता। इसमें प्रतियोगिता, ये 4 नंबर हिंदी में लिखा हुआ है 4। तो प्रतियोगिता, कंपटीशन के माध्यम से बच्चे का समाजीकरण होता है। बच्चा बड़ा होता है, उसकी आवश्यकताएं बढ़ती हैं, तो अपना पर्सनालिटी, अपना व्यक्तित्व बनाए रखने के लिए उसमें प्रतियोगिता होती है। तो प्रतियोगिता के माध्यम से समाजीकरण, जो प्रतियोगिता एक तकनीक है, उसके माध्यम से समाजीकरण होता है। सहयोग, बच्चा का और उसके मित्र मंडली या पीयर ग्रुप्स और बढ़ते हैं तो उसमें सहयोग की भावना आती है। कोई बच्चे सहयोग करते नहीं करते। प्रतियोगिता में संघर्ष होता है, सहयोग में और सहयोग की भावना आती है, कोऑपरेट करते हैं। तो हम उसके विचारों को ना मानते हुए भी उसके साथ हम सहयोग करते हैं। तो सहयोग भी समाजीकरण की एक तकनीक है। सहयोग के माध्यम से हम उसके सुख दुख से प्रभावित होते हैं और हम लोगों का, बच्चा लोगों का साथ देता है या हम लोगों को साथ देते हैं। तो सहयोग समाजीकरण की एक तकनीक है, सहयोग के माध्यम से समाजीकरण। संघर्ष, देखिए जहाँ प्रतियोगिता होगा, जहाँ सहयोग होगा, अगर हम सहयोग नहीं करेंगे तो संघर्ष होगा। तो संघर्ष भी समाजीकरण की एक तकनीक है। संघर्ष के माध्यम से हम अच्छे और बुरे विचारों को जानते हैं। फिर तादात्म्यकरण, बच्चा और बड़ा होता है और उसका पीयर ग्रुप और बड़ा हो जाता है, तो उनके आचार विचार अलग होते हैं, वो विभिन्न समाजों से होते हैं। लेकिन हम क्या, वो अलग समाज से, मैं अलग समाज से, क्या मैं उनसे घृणा करूं? ऐसा नहीं है। मैं उनके समाज को या उनकी मान्यताओं को न मानते हुए भी मैं उनके साथ तादात्म्यकरण स्थापित करता हूं, उनके साथ रहता हूं। यह प्रक्रिया होगी सामाजिकरण। प्रकार से हम देखते हैं कि अनुकरण या पालन पोषण विधियां, अनुकरण, प्रतियोगिता, संघर्ष, तादात्म्यकरण, आज अनेक प्रकार की तकनीकें हैं जिसके माध्यम से बच्चा समाजीकरण की प्रक्रिया को सीखता है। अब बात यह आती है कि ये प्रक्रिया किसके माध्यम से की जाती है। जिनके माध्यम से भी की जाती है उनको बोलते हैं अभिकरण या एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण के अभिकरण। अब हम जानते हैं समाजीकरण के अभिकरण कौन कौन से हैं, जो समाज की इन तकनीकों को अपना के बालक को जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाते हैं। समाजीकरण के अभिकरण, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। समाजीकरण के अभिकरण है, पहला है परिवार यानी कि फैमिली। बच्चे की समाजीकरण की प्रथम एजेंसी है परिवार। बच्चा जन्म लेने के बाद परिवार के संपर्क में आता है। तो परिवार में जितनी भी सामाजिक तकनीकें हैं, चाहे
पालन पोषण हो, अनुकरण हो, सुझाव हो, प्रतियोगिता हो, संघर्ष हो, तादात्मीकरण हो। बच्चा सारी तकनीकों को परिवार के मेंबर यानी फैमिली के जो सदस्य उनके बीच में उन्हीं प्रक्रियाओं को अपनाता है, जिससे सामाजिकरण होता है। बच्चा बड़ा हुआ तो घर से बाहर निकला तो संपर्क में आया पास पड़ोस, नाइबरहुड एंड पीयर ग्रुप, पास पड़ोस और उनके बीच में जो उसकी फ्रेंड सर्किल होती है तो करते हैं। तो पास पड़ोस में जैसे लोग होंगे, इसीलिए मैं अच्छी जगह पे रहना पसंद करते हैं उसके पास पड़ोस के लोग अच्छे हों। पास पड़ोस के लोग अगर में गंदी बातें हैं, जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, तो बच्चा वैसा कुछ सीख जाएगा। अच्छे लोग होंगे तो बच्चा वैसा सीखेगा। तो पास पड़ोस या समन्वय समूह भी सामाजिकरण का एक अभिकरण है, जिसका बच्चे के सामाजिकरण पे बहुत प्रभाव पड़ता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है स्कूल, विद्यालय। विद्यालय सामाजिकरण का एक प्रमुख एजेंसी है, परिवार के बाद विद्यालय। तो विद्यालय में वो सारे कार्य होते हैं जो परिवार में होते हैं। परिवार में जितने सारे कार्य होते हैं वो सारे कार्य विद्यालय में होते हैं। अंतर ये है कि परिवार एक छोटा ग्रुप होता है, विद्यालय एक बड़ा ग्रुप होता है। तो वहाँ विद्यालय में बच्चों का तनाव, अनेक प्रकार के और दोस्त लोग आते हैं, जो विभिन्न समाजों से लोग आते हैं, विभिन्न उनके विचार होते हैं, विभिन्न उनके आदर्श होते हैं, उन लोगों के बीच में आता है और उन लोगों के बीच में अपनी एक व्यक्तित्व की छाप बनाता है, अपनी एक पहचान बनाता है। तो विद्यालय सामाजिकरण का एक प्रमुख घटक है। विद्यालय में वो सारे कार्य होते हैं जो परिवार में होते हैं और विद्यालय सामाजिकरण की एक प्रमुख एजेंसी है, बच्चे का सामाजिकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसके अलावा जाति, कास्ट, बच्चा भारत में अनेक प्रकार के जातियों के लोग हैं, तो हर जाति की अपनी परंपराएं हैं, अपने आदर्श हैं, अपनी मान्यताएं हैं। तो बच्चा अपने जात के लोगों से या जातीयता की संस्कृति से भी बहुत कुछ सीखते हैं, जो कि सामाजिकरण का अभिन्न अंग है। फिर समुदाय, कम्युनिटी, हम जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो हमारा समुदाय है, समुदाय की बहुत सी बातें, लगभग पूरी बातों का प्रभाव बच्चों के सामाजिकरण पे पड़ता है। समुदाय को अनेक भागों में बांट, आर्थिक आधार पे बांट सकते हैं, भौगोलिक आधार पे बांट सकते हैं, जातीय आधार पे बांट सकते हैं, धार्मिक आधार पे बांट सकते हैं, तमाम प्रकार के और ऐसे संस्थाएं हैं जिनको बांट सकते हैं। तो समुदाय का हमारे बच्चे के सामाजिकरण पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो समुदाय जो है सामाजिकरण का एक अभिकरण है। फिर विभिन्न संस्थाएं और भी अनेक प्रकार की संस्थाएं होती हैं, जैसे राजनीतिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक, तमाम प्रकार की समाज में ऐसी संस्थाएं होती हैं जो बच्चे का सामाजिकरण करती हैं। ये संस्थाएं जातीय आधार पे हो सकती हैं, धार्मिक आधार पे हो सकती हैं, राजनीतिक आधार पे हो सकती हैं। तो ये समाज, विभिन्न प्रकार की संस्थाएं भी बच्चे का सामाजिकरण करती हैं। इस प्रकार आज की इस वीडियो की श्रृंखला में हमने जाना सामाजिकरण मतलब समाज के अनुसार आचरण या समाज से एकीकरण ही सामाजिकरण है। उसकी अनेकों तकनीकियों के बारे में चर्चा की, उसके अनेक अभिकरणों के बारे में चर्चा की। सारांश रूप में कह सकते हैं कि आज की श्रृंखला में हमने जाना कि सामाजिकरण का अर्थ होता है व्यक्ति और समाज का एकीकरण, अर्थात व्यक्ति को सामाजिक व्यवहार से एकीकृत करना। समाज के अनुसार हम आचरण करें, समाज के अनुसार अपने व्यवहारों को एकीकृत कर लें, वही सामाजिकरण है। सामाजिकरण की प्रक्रिया सामाजिक अंतःक्रिया से होती है। हमने जाना सामाजिकरण की प्रक्रिया अंतःक्रिया क्या है। अंतःक्रिया एक दूसरे को प्रभावित करना, उनसे हमें प्रभावित करना, ठीक है, अन्योन्याश्रित एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया सामाजिक अंतःक्रिया से होती है। सामाजिकरण की तकनीक में पालन पोषण की विधियां, सुझाव, अनुकरण, प्रतियोगिता, सहयोग, संघर्ष और तादात्मीकरण आ जाते हैं। ये सामाजिकरण की तकनीक में इतनी सारी विधियां हैं जिनके माध्यम से बच्चे का सामाजिकरण होता है। सामाजिकरण के अभिकरण में परिवार, पास पड़ोस, विद्यालय, जात, समुदाय आदि विभिन्न प्रकार की संस्थाएं आती हैं, जो कि सामाजिकरण के अभिकरण या एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन के नाम से जानी जाती हैं। आज के अध्याय में बस इतना ही। जल्द ही शैक्षिक वीडियो की अगली श्रृंखला में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए
नमस्कार, जय हिंद।